तो वापस आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप्स क्या होता है? लूप्स एक तरीका होता है जिसके मदद से आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार रन कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं, आप जो भी जितना भी स्टेटमेंट चाहे उसको उतना बार रन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपना नाम को 10 बार प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप चलिए 10 बार लिख लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इस तरह करके आप 10 बार लिख लेंगे। अगर आपको जरूरत पड़ जाए कि आप 1000 बार अपना नाम प्रिंट करें, तो वो कैसे करेंगे? तो वो तो लिखना पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार ऐसे लिखेंगे, थोड़ी बार बार कॉपी पेस्ट ऐसे थोड़ी मारेंगे। तो वहां पर इफिशिएंट तरीका होता है कि आप लोग लूप्स का इस्तेमाल कर ले। तो यहाँ पर 3 तरह के लूप्स होते हैं जावा में, फॉर, वाइल और डू वाइल लूप। हम लोग सबसे पहले देखेंगे फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप में आपको क्या करना है कि आपको ये इस तरह का कुछ स्टेटमेंट लिखना है। उससे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि आई नाम से है। उसके बाद मैंने इस स्टेटमेंट को लिखा। स्टेटमेंट में क्या है? स्टेटमेंट में आपको लिखा हुआ है कि फॉर, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट कुछ इस तरह से स्टार्ट करना है, आई इज इक्वल टू 0। हम लोग आई के वैल्यू को इनिशियलाइज करें। उसके बाद एक कंडीशन दे रहे हैं कि चेक करो कि क्या आई का वैल्यू 4 से कम है। अगर ये ट्रू होता है तो ही ये जो ब्रैकेट के अंदर जो ये वाला थर्ड ब्रैकेट है, थर्ड नहीं, कर्ली ब्रेसेस, सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो आपका स्टेटमेंट है वो रन होना चाहिए। ये वाला कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ही ये वाला अंदर वाला स्टेटमेंट रन होगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि आई के वैल्यू को क्या करो कि 1 से बढ़ा दो। आप यहाँ पर 2 से, 3 से, जैसे चाहे वैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देता हूँ, आई प्लस 1 कर देता हूँ। तो क्या होगा कि यहाँ पर आई प्लस 1, जो आई प्लस प्लस हमने लिखा था, तो वही चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं वैसे लिख देते हैं। अगर आई प्लस 2 करना चाहते हैं, दो का जंप लेना चाहते हैं, यानी कि 0 से डायरेक्ट 2 पे जाए, तो आप यहाँ पर आई प्लस 2 लिख सकते हैं। आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 उस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि आई का वैल्यू 0 रहेगा। वो चेक करेगा क्या कि आई का वैल्यू क्या लेस देन 4 है, यानी कि 4 से कम है। 0 तो 4 से कम ही है। तो उस क्या करो कि अंदर में जितना भी स्टेटमेंट है उसको रन कर दो। यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट करने से क्या होगा कि आपका ये एक सिंगल लाइन में ही प्रिंट होगा। और ये वाले जो जितने भी अंदर में स्टेटमेंट रहेंगे, यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है, उसको रन करने के बाद वो क्या करेगा कि इसको रन करेगा। यानी कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 जो हमने किया था कि 0 से क्या करो कि 0 से वैल्यू को बढ़ा दो, 0 प्लस 1 कर दो। 0 प्लस 1 करने से क्या होगा कि आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर वो आएगा यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा कि क्या 1 4 से छोटा है, हाँ 4 से छोटा है, तो फिर इसको रन कर देगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा कि आई के वैल्यू को बढ़ा देगा, 1 था तो 2 हो जाएगा। फिर 2 को चेक करेगा क्या वो 4 से कम है, जी हाँ 4 से कम है। फिर उस तरह से 3 से चेक करेगा क्या वो 3 4 से कम है, हाँ कम है। फिर जैसे ही 4 होगा, 4 4 से कम तो नहीं है, 4 अगर 4 से कम नहीं है तो वो अंदर वाला स्टेटमेंट को रन नहीं करेगा और ये वाला जो लूप है वो चलना बंद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं क्या ये हम लोग को 1 से 3 तक 0 1 2 3 ये वैल्यू दे पा रहा है। 0 1 2 3 यहाँ पर वैल्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया फॉर लूप। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसको उल्टा भी चला सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। मैंने आई लेस देन 4 दिया है, आई आप किसी नंबर के बराबर करवाना चाहते हैं तो वो कोई भी कंडीशन आप दे सकते हैं। कंडीशन यानी कि आई, मान लीजिए आई का वैल्यू जब 4 के बराबर हो जाए, आई इज इक्वल टू 4, यानी कि आई इज इक्वल टू 4, यानी कि ये कंडीशन आप दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग करके देखते हैं। आई इज इक्वल टू 4 हमने दे दिया। इसको हम लोग देखते हैं क्या अभी ये रन कर पा रहा है। तो यहाँ पर ये रन नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर जब आई का वैल्यू, ये क्या मैंने गलती आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर आई का वैल्यू जब 4 के बराबर होगा, यहाँ पर 4 के बराबर जब होगा तब ये रन होगा। यहाँ पर आई का वैल्यू मैं 0 करके सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ये रन होगा। आई का वैल्यू जैसे यहाँ पर 4 का बराबर होता है तो यहाँ पर एक बार ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप 3 2 1 कुछ भी डालते हैं तो वो प्रिंट नहीं होगा। जैसे मैंने पिछले बार 0 डालकर रखा था, मैं सोच रहा था कि ये प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पर वो प्रिंट नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि जो कंडीशन हमने दिया उस कंडीशन को ये मैच नहीं कर रहा। जब आई का वैल्यू 0 था तो वो 4 के बराबर था ही नहीं, तो अंदर वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट ही यानी कि रन ही नहीं हो रहा था। तो आपको 3 चीज यहाँ पर दिमाग में रखना है। आपको वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। वैल्यू को इनिशियलाइज करने के बाद आपको यहाँ पर कंडीशन देना है। जो भी आप कंडीशन चेक करवाना चाहते हैं वो कंडीशन आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आई प्लस प्लस करना है, यानी कि आप जिस हिसाब से आप अपने आई के वैल्यू को बढ़ाना, घटाना या फिर जो भी करना चाहते हैं। तो हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग व्हाइल लूप क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर ये वाइल लूप को मैंने अनकमेंट कर दिया है और चलिए यहाँ पर देखते हैं कि वाइल लूप में क्या है। यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने जे नाम से और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। यहाँ पर वाइल इस तरह से लिखना पड़ता है और वाइल के अंदर आपको डायरेक्ट एक कंडीशन देना पड़ता है। यहाँ पर कंडीशन मैं क्या दे रहा हूँ कि जे जब तक 3 से बराबर नहीं है, यानी कि 3 के बराबर जब तक जे नहीं है तब तक इसको प्रिंट करते चलो। यानी कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब तक जे का वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो रहा है,
जे का वैल्यू अभी शुरू में 0 रहेगा, फिर यहाँ पर हम लोग प्लस प्लस करवाएं तो 1 2 3 ऐसे। जब जे का वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगा तब क्या करेगा कि ये अंदर वाला जो स्टेटमेंट है इसको रन ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जे का वैल्यू 0, फिर यहाँ पर हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं क्या जे 3 के बराबर है, जी नहीं, तो इसको ये रन किया। फिर इसके उसके बाद ये रन किया, जे प्लस प्लस क्या करेगा कि 0 से क्या कर देगा वैल्यू 0 + 1 1 हो जाएगा। फिर इस कंडीशन को चेक करेगा क्या 1 3 के बराबर है, बिल्कुल नहीं, तो फिर इसको रन करेगा। फिर जे का वैल्यू हो जाएगा 2, फिर 2 को चेक करेगा क्या 3 के बराबर है, बिल्कुल नहीं, तो इसको प्रिंट कर देगा। फिर जे का वैल्यू जब 3 होगा तो वो 3 के बराबर हो जाएगा और ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जे नॉट इज इक्वल टू 3 वाला। तो इस तरह से, और हाँ आपको एक चीज मैंने बताया था कि जे इज इक्वल टू इस तरह से लिखना है, यानी कि आई का वैल्यू 4 के बराबर है या नहीं, आपको इस तरह से चेक करना है, आई इज इक्वल टू 4। और अगर आपको चेक करना है किसी के जे का वैल्यू जैसे कि मान लीजिए 3 के बराबर नहीं है, ये चेक करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जे इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क देना पड़ेगा और इज इक्वल टू देना पड़ेगा और आप यहाँ पर उस वैल्यू को दे सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं, 0 1 2 देना चाहिए यहाँ पर रन करने के बाद। तो हम लोग इसको एक सेकेंड वापस से रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 यहाँ पर आपको प्रिंट कर कर मिल रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया, आप यहाँ पर भी कोई भी कंडीशन दे सकते हैं और आप किसी भी तरीके से जे के वैल्यू को मैन्युपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इंट k इज इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया कि जिसमें क्या किया मैंने, k इज इक्वल टू 0 किया और उसके बाद मैंने कुछ इस तरह से डू लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट किया और यहाँ पर मैं कंडीशन लिखना वाइल k नॉट इज इक्वल टू 2, k का वैल्यू जब तक 2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करो, प्रिंट एलन लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैं काम करता हूँ इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के प्लस, यहाँ पर गैप दिया मैंने और के प्लस प्लस यहाँ पर कुछ इस तरह से किया और ये भी उसी तरीके से काम करेगा। यहाँ पर 0 1 2 वैल्यू हम लोग को मिलना चाहिए। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 1 वैल्यू मिला है, 0 1 2 नहीं मिल रहा है क्योंकि जब पहले 0 रहेगा तो ये प्रिंट होगा, फिर 1 रहेगा तो ये प्रिंट होगा और जब 2 हो जाएगा तब ये प्रिंट नहीं होगा। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसमें और बाद बाकी लूप जो हमने देखा, व्हाइल लूप देखा हमने, उसमें क्या अंतर है। व्हाइल लूप में सबसे पहले क्या होता है कि आपका कंडीशन चेक होता है, यानी कि अगर जे का वैल्यू शुरू में ही, जे का वैल्यू अगर शुरू में ही 3 के बराबर हो जाता है तो क्या होगा कि आपका ये अंदर वाला स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर j इज इक्वल टू 0 लिख कर रखा हूँ, अगर मैं इसको 3 कर दूं तो ये यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, ये रन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं k के वैल्यू को 2 कर देता हूँ तो भी ये एक बार रन हो जाएगा, एक बार ये रन हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर एक गलती हो गया, यहाँ पर मैंने क्या किया कि k के वैल्यू को 2 तो किया और यहाँ पर k प्लस प्लस को मैंने यहाँ पर डाला है। तो क्या होगा कि जब 2 रहेगा तो वही चीज आपको समझ में आ गया, यहाँ पर k इज इक्वल टू 2 किया मैंने, ये एक बार रन हुआ जिसके कारण k का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया और 3 होने के बाद ये प्लस प्लस करते चला जाएगा, 4 5 6 इस तरह से होता चला जाएगा और ये व्हाइल लूप का जो कंडीशन है कभी मैच नहीं करेगा, इसलिए ये इनफाइनाइट लूप बन गया। मगर इसको हटा देता हूँ तब देखिए ये एक बार रन कर जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 एक बार प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि आप अगर कोई कंडीशन है, कोई भी कंडीशन है जो कि फॉल्स भी है, जैसे कि यहाँ पर k का वैल्यू हमने 2 रख के ही रखा है और यहाँ पर कंडीशन भी दिया है कि k का वैल्यू 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो भी क्या होगा कि वो एक बार रन कर देगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है आपका लास्ट में चेक होता है और जो फॉर लूप और व्हाइल लूप था उसमें कंडीशन पहले चेक होता है। जैसे कि यहाँ पर व्हाइल लूप में j का वैल्यू को पहले चेक करा क्या वो 3 के बराबर है, अगर 3 के बराबर है तो इसको प्रिंट मत करो, अगर नहीं है तो इसको प्रिंट करो। और यहाँ पर भी वैसे ही है कि यहाँ पर i इज इक्वल टू 3 करके रखा और i इज इक्वल टू 4 करके रखा है मैंने यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर बोल रहा है कि अगर i का वैल्यू 4 के बराबर है तभी इसको प्रिंट करो, नहीं तो मत करो। तो वो चीज यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर आपका कंडीशन जो है वो बाद में एकदम लास्ट में यहाँ पर चेक हो रहा है, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर ये सिंपली से इसको एक बार प्रिंट कर देगा। तो आपको ये आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पर एक लाइक, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो।